हावी क्यों होने दे रहे हैं? नेक्स्ट है कि जब आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, उससे पहले ही आप डर गए, तो मतलब पहले कैसे हार मान ली? तो आप लगे रहें, यही ये जो खेल है, मुझे लगता है बहुत साइकोलॉजिकल है। मैं कभी नहीं मानती कि ये बहुत पढ़ाई से सिविल सर्विसेज होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जैसे पेपर देने जा रहे हैं प्रीलिम्स का, लास्ट मोमेंट पे सोच रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, किसी की तबीयत खराब हो जा रही है। मान लीजिए अगर आप जैसे लोग फील्ड में होंगे तो फिर तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो नेक्स्ट ये है कि जब तक आप पूरी तरीके से, पूरे कमिटमेंट से उस चीज़ को पढ़ें, ऐसा कोई भी नेगेटिव थॉट अपने पास लाए नहीं। आई अगेन बिलीव कि यू नेवर फेल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। और ऐसे विचारों से जो हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं, हम उन चीज़ों को सोचें क्यों? फेल होने से पहले ही फेल के बारे में क्यों सोचें? तो मेहनत करिए, सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। अल्टीमेटली आप ये देखिए कि उनमें और आप में क्या अंतर है। जो लोग सक्सेस होके निकलते जा रहे हैं तो वो बहुत प्रोफेशनली चीज़ों को ले रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि सिविल सर्विसेज का जो पूरा कंटेंट है, ये इसका दायरा बड़ा है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी बहुत चीज़ें पढ़नी होती हैं, लेकिन डेप्थ के फॉर्म में इतना भी नहीं है। हाँ, तो लोग मतलब यही है ना कि जो नैरेटिव्स बन जाते हैं ना, बड़ा मुश्किल है ये वो, तो उसको ही पहले अपने ऊपर हावी कर देते हैं। तो थोड़ा मैच्योरिटी के साथ, जब आपने 12th किया है, आपने IIT निकाला है, तो ये कोई बड़ी चीज़ है नहीं। और शायद आपकी सोच, हमारा जो माइंड है वो हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। एंड आवर माइंड इज़ वेरी पावरफुल, एंड आई बिलीव कि हम माइंड का शायद उतना उपयोग ही नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। तो आप जैसा अपने माइंड को बनाएंगे, शायद चीज़ें वो होती हैं। तो आप स्ट्रांग रहें, क्योंकि अल्टीमेटली आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं। इट इज़ नोन एज अ स्टील फ्रेम। अगर आप स्ट्रांग नहीं हैं, आपको किसी की बातों का प्रभाव पड़ता है, आपको इन चीज़ों, तो यू आर नॉट, आई डोंट थिंक यू आर देन मेंट, यू आर सपोज टू बी going into this. You don't require any motivation from outside. You have to be strong, determined, focused from inside. Because फिर बार बार शायद ज़िंदगी मौका नहीं देती है, सबको मौका नहीं देती है। आपको अगर मौका मिला है, प्लीज़ आप उसका उपयोग करें। आप अपने फेलियर्स के रीज़न को समझिए। अधिकांशतः मैंने देखा है कि फेलियर, सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। आप उस चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए। मान लीजिए आपने ज्योग्राफी भी पढ़ा है, तो जो ज्योग्राफी में आप पढ़ रहे होंगे, तो आई बिलीव कि आप उससे इंटरनेशनल रिलेशंस को लिंक कर सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है ना। नॉलेज इज नीदर नॉलेज कैन बी कंपार्टमेंटलाइज्ड नॉर नॉलेज गेट वेस्टेड। बी पॉजिटिव। आपने जो पढ़ा वो भी आपके काम में आएगा, और आप जो अब पढ़ेंगे, कभी कभी मतलब एक माइंड में क्या हो जाता है, स्टैग्नेशन भी आ जाता है। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। तो सब्जेक्ट आप स्विच करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। और मुझे ऐसे मानना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट और मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स, इसके बाद आप इसमें मत आइए। यानी कि अगर आप 2 अटेम्प्ट के बाद नहीं कर रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम के कोर को, उसकी फिलॉसफी को ही नहीं समझ रहे हैं। तो मतलब देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू अदरवाइज ऑल्सो। क्योंकि अगर होना होता तो 2 में निकल जाएगा। तो आई थिंक सरकार कितने भी अटेम्प्ट दे, 2 अटेम्प्ट में आपको अपनी लिमिट्स खुद बनानी पड़ेंगी, वरना आधी ज़िंदगी राजेंद्र नगर में ही कट जाएगी। मैम, ये भी देखा जाता है कि जो इंजीनियरिंग IITians होते हैं, वो अधिकतर PSIR को ही एज ए ऑप्शन लेते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में वही है कि ट्रेंड रहा है जब रिजल्ट्स आने लगे। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस हमेशा से चल रहा था, लेकिन जब बच्चों ने रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने लगे, एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया, नोट्स हैं, क्लासेस हैं, मटेरियल है, तो शायद इसलिए उनको ऐसे लगता है। जैसे
एक दो बच्चे हैं, मेरा एक स्टूडेंट रहा है दिनेश, तो उसने भी एक बार ऐसे शेयर किया था कि मैंने पॉलिटिकल साइंस क्यों लिया। ही गॉट फिफ्थ रैंक आई थिंक। तो उसने यही बताया कि उसे पता था कि कम से कम बाकी मैम को इन पर्सन नहीं जानते हैं, लेकिन मैम के नोट्स तो हम जानते हैं कि कुछ नहीं है तो ये नोट्स तो मेरे एक जगह हैं जिनसे मैं कर पाऊँगा। बैरियर जो होता है वो मेंटल बैरियर होता है, मेंटल बैरियर ना रखें। और मुझे लगता है कि जीवन में अगर कोई बैरियर होता है तो वो होता है जो हम अपने लिए खुद बनाते हैं। तो यू योर सेल्फ इज़ द बिगेस्ट बैरियर इन योर सक्सेस। आप अपने इस तरीके की सोच बदलने से बहुत कुछ बदलता है। मेरा खुद का ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं हमेशा से बहुत स्ट्रांग हूँ, या मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैंने कभी फेलियर का सामना नहीं किया, लेकिन वी इवॉल्व्ड एज अ पर्सन। और आज हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो यही लगता है कि अल्टीमेटली क्या चीज़ आगे लेके गई है। तो आगे लेके गई है कॉन्फिडेंस, कुछ करने की इच्छा, वो चाहत होनी चाहिए आपके अंदर कि आप कुछ करना चाहते हैं। और मेरे को, मैंने बहुत मंचों पे बोला है, आपके भी मंच से मैं यही बताऊंगी कि मुझे विवेकानंद जी का ये कोट बहुत इंस्पायर करता है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आपके अंदर साहस है, आप लड़ना चाहते हैं, आप जीतेंगे। आप पॉजिटिव रहिए, चीज़ों को एंजॉय करिए, आप जो प्रोसेस है ना उसको भी एंजॉय करिए। कुल मिलाकर के मैच्योरिटी रखिए, स्मार्ट रहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको एक्सपेक्ट क्या करना है, आपको किस चीज़ को कैसे लेना है। क्या आप जैसे बच्चे होंगे प्रीलिम्स देकर के आएंगे, वो दिन भर पेपर का मार्क्स ही काउंट करते रहेंगे, तब तक पता लगा मेंस एग्जाम आ जाएगा। तो ये तो फिर बचपना हुआ, और बचपने का स्कोप कहाँ है? अब नहीं है, वैसे भी नहीं है। मतलब अगर आप एक बार सेलेक्ट हो गए, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है? तो यू कांट अफोर्ड टू बी चाइल्डिश, यू कांट अफोर्ड टू बी नॉन प्रोफेशनल। दिस इज वाई व्हाट आई बिलीव। मैम एज ए PSIR ऑप्शनल, क्या इसको सेल्फ स्टडी से भी तैयार किया जा सकता है? मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है, सिलेबस बड़ा है, स्टैटिक पोर्शन है, डायनेमिक पोर्शन है। तो जिस लेवल पे, जैसे बच्चों की जो उम्र है, जो एक्सपीरियंस है, उस लेवल पे वो उतना काम नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये तो कंपटीशन है। एक है कि आप अपने पेस से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर दूसरा कोई एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ पढ़ रहा है तो वो एक एज ले रहा है। तो ये नहीं है कि आपको खुद से सब्जेक्ट नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर क्लास के माध्यम से आपको एक चीज़ आधे घंटे में आएगी तो खुद के माध्यम से हो सकता है 2.5 घंटे में आए। तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, पढ़ेंगे आपको आएगा समझ में। बट इशू ये है कि परफॉर्मेंस हैज़ टू बी अ कंपैरेटिव परफॉर्मेंस। और अगर आर्थिक समस्या ना हो तो आप क्लास करें। स्पेशली अगर ऐसा क्लास है जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ चीज़ें अच्छे से की जाती हैं, आपको वहाँ के इंटेग्रिटी सब पर विश्वास है, तो नहीं, आप प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं खुद का एक्सपीरियंस कह सकती हूँ कि आई हैव बीन टॉपर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे किसी एक्सपर्ट और इस चीज़ की हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन आज मुझे ऐसे रियलाइज़ होता है कि अगर शायद लिया रहता तो इवन मैंने भी सिविल सर्विसेज दी तो वो चीज़ें हो जाती। मैं उस ईगो में या शायद उस चीज़ को समझ नहीं पाई। अपने पेस से हम पढ़ रहे थे, लेकिन आपका पेस केवल मैटर नहीं करता है, बाकियों का पेस में आप हैं कोई किस एडवांटेज पे। तो आपको कंपटीशन के लिए पढ़ना है, आपको नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम